एक फ्लैट की पहली मंजिल में रीता नाम की लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में अंकुर नाम का लड़का। रीता बीकॉम फाइनल ईयर में थी और अंकुर ने इंजीनियर के फाइनल ईयर में। रीता और अंकुर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवारों के बीच भी काफी अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों के परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते। यही वजह थी कि रीता और अंकुर के रिश्ते भी काफी अच्छे थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गए। अंकुर अक्सर किसी भी चीज के बहाने रीता के घर आया जाया करता था, तो वहीं रीता भी अंकुर की भाभी से मिलने के बहाने उनके घर चले जाती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रीता का बड़ा भाई अंकुर के घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा दिखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब रीता के भाई ने उस पेपर को खोला तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए और वो गुस्से से लाल हो गया। घर आते ही सबसे पहले उसने रीता और अपने माँ पापा को बुलाया। माँ के हाथ में भी पेपर देते हुए उसने रीता को चाटा मारा। वो पेपर पढ़ जैसे उसके माँ बाप के भी होश उड़ गए। उसके बाद रीता की माँ ने भी खूब चाटे चाटे मारे और बोला, कलमुही, हमने इसलिए तुम्हें अपनी इतनी आजादी दे रखी है, पढ़ाई के बदले यही करती है तुम। वो पेपर दरअसल एक लेटर था जो अंकुर ने रीता को दिया था और आते वक्त रीता ने सीढ़ियों पर गिर गया। फिर क्या था, दोनों परिवारों में भी दूरियां आ गई, लेकिन अंकुर और रीता का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब एक घर से बाहर मिलने लग गए। ऐसा लगता मानो अब दोनों ज्यादा आजाद हो गए हों। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते तो कभी पार्क। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी बढ़ा और तकरार भी। देखते ही देखते अंकुर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अंकुर के चले जाने के नाम से ही वो तब बहुत अपसेट हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन अंकुर चला गया। अंकुर के जाने के बाद दोनों की बातें फोन पर ही अब हुआ करती। वक्त निकालकर अंकुर और रीता दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते, लेकिन अब धीरे धीरे रीता के पास अंकुर का फोन कम आने लगा। रीता फोन करती तो वो रिसीव नहीं करता, बोल देता कि मैं बिजी हूँ, कभी फोन रिसीव नहीं करता। ऐसे में रीता तो मानो अंकुर के लिए बिल्कुल पागल होने लगी थी। अब रीता का ना खाने का मन करता, ना पढ़ने का और ना किसी काम का। फिर एक बार अंकुर अपने घर आया। रीता बहुत खुश थी, सोचा अंकुर तो उसे जरूर मिलेगा, लेकिन अंकुर तो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वो रीता को जानता ही ना हो। ये देखकर रीता टूट गई। उसे समझ आ गया था कि बाहर जाने के बाद वह अंकुर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। हो सकता है अंकुर को कोई और मिल गई हो, या फिर वो अपने घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हो। रीता ने अपने दिल को ये सारी बातें बोलकर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन रीता अब भी अंकुर को भूल नहीं पाई थी। और अब तो रीता का मानो प्यार से विश्वास ही उठ गया। अब रीता भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती है कि सब मिला, बस एक तू ही नहीं मिला। अब वो अपनी जिंदगी को जी भी नहीं रही, बस काट रही है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग प्यार करना ही छोड़ दें, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा है कौन झूठा इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। बल्कि ज़रूरत है कि अगर आप कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे तो खुद पर भरोसा रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसका सिर्फ एक ही रंग नहीं है, इसके तो हज़ारों रंग हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।